हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ थेवेनिन्स थ्योरम के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, जिससे करके थेवेनिन्स थ्योरम के सारे कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे से चमक जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ना जरूरी क्यों है। जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पे एक सर्किट डायग्राम बना के रखा है। अब ये सर्किट डायग्राम में अगर हमें पूछा जाए कि फाइंड करो कि 2 ओम में से कितना करंट फ्लो होता है, तो हम क्या करेंगे, हम केवीएल केसीएल का यूज करेंगे, जिसमें हम 2 लूप बनाएंगे, 2 इक्वेशन आएंगे, 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तब जाके हमें ये जो 2 ओम का रजिस्टर है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू मिलेगा। उसी तरीके से अगर हमें पूछा जाए कि 8 ओम के रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है पता लगाओ, तो वापस से हम क्या करेंगे, केवीएल केसीएल का यूज करेंगे, 2 लूप बनाएंगे, 2 इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, तब जाके 8 ओम में से कितना करंट फ्लो होगा उसका आंसर हमें पता लगेगा। यानी कि ये प्रोसीजर कैसी है, बहुत ही लेंथी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर का जो सॉल्यूशन है वो थेवेनिन सर ने निकाला था। थेवेनिन सर ने बोला कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक काम करो कि जो रेजिस्टर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो पूछा गया है, वो रेजिस्टर को RL नाम दे दो। यानी कि मान के चलते हैं कि पूछा जाए कि 2 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम क्या कर लेंगे थेवेनिन सर के अकॉर्डिंग कि ये 2 ओम का जो रजिस्टर है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पूछा गया है, तो हम ये 2 ओम के रजिस्टर को क्या नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे RL। ठीक है, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर बोला जाए 8 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम क्या कर देंगे, 8 ओम का जो रजिस्टर है उसका नाम क्या दे देंगे, RL। यानी कि जो रजिस्टर में से करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है, वो रजिस्टर को हम RL नाम दे देंगे। बस ये इतनी चीज तो समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। मान के चलते हैं, अब थेवेनिन्स थ्योरम अच्छे से समझते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई कि थेवेनिन्स थ्योरम किस चीज के लिए यूज किया जाता है, दिए गए रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए थेवेनिन्स थ्योरम यूज किया जाता है। और जो ओम रजिस्टर में से करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढना है, वो रजिस्टर का नाम RL दे देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मान के चलते हैं, कॉमन केस ले लेते हैं। ये R1 रजिस्टर है, सपोजिंग ये हमारा हो गया R2 रजिस्टर। ठीक है, और ये 10 वोल्ट की जो बैटरी है उसको नाम, कॉमन नाम हम कुछ दे देंगे। कॉमन नाम दे देते हैं इसको हम कुछ, ये इरेज नहीं हो रहा यहाँ पे। ठीक है, कॉमन नाम दे देते हैं इसको, सपोज करते हैं E। ठीक है, ये E बैटरी हमने लगा दी। अब हमें क्या करना है थेवेनिन्स थ्योरम अकॉर्डिंग, सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा है हमें, ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है ये वाला, यहां से मैं डॉटेड लाइन से बताने की कोशिश करूंगा। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है ये पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, जिसमें एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं। 99% केस में एक ही वोल्टेज सोर्स दिया गया होगा एग्जाम में। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स है और एक से ज्यादा रेजिस्टर है, इसको हमने क्यों कंसीडर नहीं किया कॉम्प्लेक्स सर्किट में, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, ये जो रजिस्टर है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढना है। तो इसके अलावा का जितना भी हमारा सर्किट है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट बन गया। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट में एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा रेजिस्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको हम अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें ये एक से ज्यादा जो वोल्टेज सोर्स होंगे उसको हम सिंगल सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंगल सोर्स वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम VTH नाम दे देंगे, जिसको बोल देंगे थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स। TH यानी थेवेनिन, V यानी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको हम ऐसे सिंपल से सर्किट में रिड्यूस कर रहे हैं। ये हो गया हमारा सिंपल सा सर्किट, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सा सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट में क्या करने वाले हैं हम, एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में, और वो इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स को क्या बोल देंगे, थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स। उसी तरीके से एक से ज्यादा जो रेजिस्टेंस होंगे उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे, और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बोल देंगे RTH यानी थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ठीक है, और बाकी बचा RL, जिसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें ढूंढना है।
और एक बात का ध्यान रखना होगा हमें कि जो भी हमने इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट किया है और जो भी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सोर्स कन्वर्ट किया है वो दोनों एक दूसरे के सीरीज में होने चाहिए। सीरीज यानी क्या कि एक के बाद दूसरा, ठीक है। यहां से जो करंट निकलेगा वो सीधा यहां से ही पास होगा, करंट डिवाइड नहीं होगा। तो इतनी बात हमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यही बात स्टेटमेंट में लिखी है क्या कि इफ इन अ कॉम्प्लेक्स सर्किट, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, देयर आर नंबर्स ऑफ वोल्टेज सोर्सेस, एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं, एंड नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। उसको हमें क्या करना है? रेजिस्टेंसेस देन दिस कैन बी रिप्लेस्ड, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? विथ अ सिंपल नेटवर्क। ये रहा हमारा सिंपल नेटवर्क। और सिंपल नेटवर्क में क्या होगा? हैविंग सिंगल इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट था उसको हमने सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स होगा, और वो वोल्टेज सोर्स को हम क्या बोल देंगे? VTH, थेवेनिन्स वोल्टेज। और जो भी हमारे रेजिस्टेंसेस होंगे बहुत सारे, उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे और उसको बोल देंगे थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। और ये जो VTH और RTH है, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? हमेशा उसको हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में। सीरीज में यानी एक के बाद दूसरा। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। इसकी हेल्प से हम पूछे गए रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। और जो रेजिस्टर में से करंट फ्लो हो रहा है वो पूछा जाता है, वो रेजिस्टर को क्या नाम दे देंगे? RL नाम दे देंगे। बस ये सिंपल सर्किट आ गया हमारे पास। अब सिंपल सर्किट आ गया है तो हम सिंपल सा ओम्स लॉ लगा देंगे। कौन सा? V इज टू IR। हमें तो करंट का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। ये ओम के रेजिस्टर में से RL में से करंट ढूंढना है, तो I को सब्जेक्ट बनाएंगे, V बराबर V/R कर देंगे। सो I इज इक्वल्स टू V। अब क्या हो जाएगा हमारा? ये रहा हमारा इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, जिसे थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स बोल देंगे। R क्या हो जाएगा? अब ये सिंपल जो नेटवर्क है हमारा, उसमें दो R हमें दिख रहे हैं, तो कौन सा R लेंगे? इक्विवेलेंट R लेंगे। कैसे इक्विवेलेंट R लेंगे? एक R और ये दूसरा R है। यहां से जो करंट निकलेगा, सपोज 2 एम्पियर का, वही करंट तो यहां से पास होगा 2 एम्पियर का, यानी कि करंट सेम जा रहा है। और जब हमारे रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किए गए होते हैं तभी करंट सेम होता है, यानी RTH और RL दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। और सीरीज में जब कनेक्टेड होते हैं तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है? R1 प्लस R2 यानी RTH प्लस RL। तो यहां पे लिख लिया R की जगह पे इक्विवेलेंट इसका RTH प्लस RL। तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन किसका? थेवेनिन्स थ्योरम का। इसकी हेल्प से हम दिए गए रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो होता है वो ढूंढ पाएंगे। अब ये इक्वेशन में हमें I का आंसर चाहिए, यानी RL में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका आंसर चाहिए। तो उसके लिए हमेशा RL तो देके रखा होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ VTH और RTH ढूंढना है। अब क्वेश्चन आएगा कि VTH और RTH कैसे ढूंढे? एक बार VTH मिल गया, RTH मिल गया, इसमें डाल दो, RL तो देके रखा होगा हमेशा, तो हमें I का आंसर मिल जाएगा। I यानी करंट जो RL में से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि सर कैसे? RL तो देके रखा है, VTH ढूंढे और RTH ढूंढे। तो VTH अगर हमें ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? VTH ढूंढने के लिए ये जो हमारा RL जो है, लोड रेजिस्टर जिसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू ढूंढनी है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि इसको हम ओपन सर्किट कर देंगे, RL को निकाल देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। तो वही लिखा है, रिमूव RL एंड मेक ओपन सर्किट। इसका मतलब क्या निकला? ये जो RL है यही डायग्राम सीधा यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। ये वाला डायग्राम जो बैटरी E है R1 R2 और यहाँ पे R3 था, R3 में से करंट फ्लो कितना है वो ढूंढना था, तो जिसमें से ढूंढना है उसको RL बोल दिया, तो यहाँ पे RL कर दिया। और RL में से कितना करंट फ्लो होगा वो ढूंढना है हमें, ठीक है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? VTH कैसे ढूंढना है? तो VTH ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? VTH ढूंढने के लिए हम ये जो RL जो है उसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से रिमूव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अब ओपन सर्किट बन चुका है, ये ओपन सर्किट हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, अब ये ओपन सर्किट हो गया है, इसका मतलब क्या निकला कि यहां से जो करंट निकलेगा, I करंट निकलेगा, वो करंट यहां से फ्लो होगा, यहां पे जाएगा नहीं, इससे आगे बढ़ेगा नहीं, क्यों? ओपन सर्किट है। वही करंट यहां से फ्लो होगा, I करंट, ये I करंट, और लौट के वापस यहां आ जाएगा, यहां भी जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट है, यहां करंट फ्लो होगा नहीं, ठीक। अच्छा,
रिमूव कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ का यूज करेंगे, V बराबर IR ले लेंगे। ठीक है, अब V हमें कौन सा ढूंढना है, VTH, यानी ये जो इक्विवेलेंट थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स है वो उसका वैल्यू ढूंढना है। तो V की जगह हमने क्या लिख लिया, VTH लिख लिया। ठीक है, अब I कितना होगा, ये करंट I कितना होगा, तो वो वापस से ओम्स लॉ से V बराबर IR है, तो I इज इक्वल्स टू V बाई R हमने ले लिया। अब हम इतने ही सर्किट की ध्यान में ले रहे हैं, तो यहाँ पे V क्या होगा, E जो देके रखा होगा न्यूमेरिकल में, E रख दिया। R किसके बराबर होगा, यहाँ पे कितने R है, एक R और दो R। यहाँ से जो करंट फ्लो हुआ वही करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, यानी R1 और R2 कैसे सीरीज में है, सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, R का इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2, तो ये हो गया R1 प्लस R2, यानी I का वैल्यू हमें मिल गया। ये I का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब क्वेश्चन आया R, ये वाला R कौन सा है, ठीक है, तो ये वाला R वो R हमें लेना है जो बैटरी में जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल वो R में हो। जैसे कि ये बैटरी हमारी है, यहाँ पे सपोज 5 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब क्या निकला, 5 वोल्ट की बैटरी, यानी ये दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 5 वोल्ट। अब यही पोटेंशियल डिफरेंस ये दो टर्मिनल के अक्रॉस भी होने वाला है, R2 के अक्रॉस भी यही होने वाला है, यानी कि ये दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 5 वोल्ट ही होने वाला है। ठीक है, और ये दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है पोटेंशियल हमेशा पैरेलल ही जाता है, यानी कि हम R1 नहीं ले सकते, R2 ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम VTH ढूंढ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ये R2 के रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी ये R कौन सा हम लेने वाले हैं, R2 लेने वाले हैं। तो R कौन सा लेने वाले हैं, R2 लेने वाले हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। जो बैटरी का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल R2 पे ट्रांसफर होने वाला है, यानी कि R का वैल्यू हम R2 लेने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो इससे हमें क्या मिल गया, VTH का वैल्यू मिल गया। ये VTH का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, RL देके रखा है, बस अब RTH ढूंढना है। तो RTH कैसे ढूंढेंगे हम, RTH ढूंढने के लिए वापस से यही डायग्राम यहाँ पे बना के रखा है, ये हमने रिमूव कर दिया था। ठीक है, क्या ढूंढने के लिए, VTH ढूंढने के लिए हमने RL रिमूव कर दिया था, ये डायग्राम ही आगे बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे टर्मिनल हो गया, ये दो टर्मिनल हो गए। अब RTH ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बैटरी है उसको हम रिमूव कर देंगे। ये बैटरी जो है, ये वाली बैटरी, ये बैटरी को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये बैटरी को हमने रिमूव कर दिया और बाद में इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यानी शॉर्ट सर्किट कर दिया, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। बैटरी को रिमूव किया, यहाँ जो बैटरी थी उसको रिमूव कर दिया और एक वायर से कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो वही लिखा है, रिमूव बैटरी एंड शॉर्ट सर्किट इट। बैटरी को निकाल दिया और बाद में क्या कर दिया, इसको शॉर्ट सर्किट यानी एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ये प्रोसीजर है थेवेनिन्स थ्योरम की। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहां से देख रहे हैं। ठीक है, अब हम यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, मान के चलते हैं करंट यहां से निकला, आई करंट सपोज 5 एम्पियर का करंट निकला। ये 5 एम्पियर का करंट ये जंक्शन पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 3 एम्पियर गया, यहाँ पे 2 एम्पियर गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है और पैरेलल कनेक्शन में करंट क्या होते थे, डिवाइड होते थे, यानी कि R1 और R2 जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। और पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता था, अगर याद हो तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर शॉर्टकट भी हमने देखा था, ऊपर रेजिस्टर का मल्टीप्लीकेशन कर दो, नीचे एडिशन कर दो। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट हम कैसे ढूंढेंगे, पैरेलल में है, यहाँ से देख रहे हैं करंट यहाँ से गया, डिवाइड हो गया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लिया R1 R2 और नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड में प्लस कर देंगे R1 प्लस R2, यानी RTH की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। RL देके रखा है, जिससे करके I का आंसर हमें मिल जाएगा, लोड रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होता है 10। तो ये हमारी प्रोसीजर है। अब ये प्रोसीजर के बेस पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। क्या किया, वापस एक बार रिवाइज कर ले जल्दी से। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे या फिर उसको हम रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, जिससे करके जितने भी वोल्टेज सोर्स हो उसकी जगह पे एक ही इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स लगा देंगे, जिसको हम बोल देंगे थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स। जितने भी हमारे रजिस्टर है उसको हम इक्विवेलेंट रजिस्टर में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको हम बोल देंगे RTH। और दूसरी कौन सी बात का ध्यान रखेंगे, VTH और RTH कैसे होंगे, सीरीज में होंगे, और जिसमें से करंट फ्लो होता है उसको फ्लो होता हुआ ढूंढना है, जो रजिस्टर में से, वो रजिस्टर का नाम RL दे देंगे।
ठीक है। अच्छा, बाद में हम क्या करेंगे, ये सिंपल सा नेटवर्क आ गया है, नाम इसका ओम्स लॉ लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, आई इज इक्वल टू वी की जगह VTH कर देंगे ये सिंपल नेटवर्क के अकॉर्डिंग। और आर क्या करेंगे, आर हमारा एक ये आर है और एक ये आर है, दोनों कैसे है, सीरीज में है, क्योंकि जो करंट यहाँ निकला वो यहाँ से निकला, तो सीरीज में RTH प्लस RL कर देंगे। यहाँ पे RL का वैल्यू देके रखा होगा, VTH RTH ढूंढेंगे। VTH कैसे ढूंढेंगे, VTH के लिए हम लोड रजिस्टर जो है उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया, बाद में V बराबर IR कर दिया। VTH ढूंढना है, VTH लिख लिया। I कैसे ढूंढेंगे, ओम्स लॉ से V बाई आर, V की जगह यहाँ बैटरी E और R कैसा है, यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, तो ये ब्रांच में से करंट फ्लो होगा नहीं, सीरीज में लगेंगे, सीरीज में लगेंगे तो R1 प्लस R2 कर देंगे, I का वैल्यू रख दिया। R का कौन सा वैल्यू रखेंगे, ये बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही R2 के अक्रॉस आएगा, यानी R की जगह R2 कर देंगे। VTH मिल गया, RTH कैसे करेंगे, RTH के लिए ये जो बैटरी है उसको हम रिमूव कर देंगे और शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। बाद में यहाँ से देखेंगे तो करंट निकला, यहाँ से डिवाइड हो गया, यानी ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, इक्विवेलेंट ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, ये यहाँ पे रख देंगे, RTH का वैल्यू, I का वैल्यू मिल जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब न्यूमेरिकल देखते हैं तो और अच्छे से कंसेप्ट चमकेगा हमारा। अच्छा, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ऐसा सर्किट डायग्राम कुछ देके रखा है और पूछा है क्या कि 5 ओम रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, वही पूछा है, करंट फ्लो फ्रॉम 5 ओम रजिस्टर, इसमें से कितना I फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू पूछा है, तो इसको क्या बोल देंगे, RL बोल देंगे, खत्म, ठीक है। अच्छा, अगर एग्जाम में कुछ नहीं दिया हो, खाली इतना ही पूछा हो कि करंट कितना फ्लो हो रहा है 5 ओम के रजिस्टर में से बताओ, तो हम KVL KCL लगा सकते हैं, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम यूज किया है वर्ड, और अगर KVL KCL लगा दिया तो हमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 5 ओम में से कितना, तो RL बोल दिया। अब क्या करेंगे, थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है इसको हम किस में रिड्यूस कर देंगे, सिंपल से नेटवर्क में, जिसमें एक ही वोल्टेज सोर्स होगा जिसको VTH बोल देंगे, ठीक है। ये दोनों का ये जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल देंगे, एक ही रेजिस्टेंस होगा जिसको हम RTH बोल देंगे, ठीक है। बाद में ये 5 ओम में से ढूंढना है तो उसको RL हमने बोल दिया। ओम्स लॉ लगा देंगे, V इज इक्वल टू IR है तो I इज इक्वल टू V बाई आर है, V की जगह क्या रख देंगे, VTH, R की जगह क्या रखेंगे, ये कैसे है हमारे सीरीज में है तो RTH प्लस RL। अब ये इक्वेशन में RL का वैल्यू तो है, कितना है 5 ओम, RL का वैल्यू है VTH और RTH ढूंढना है, बाद में इक्वेशन 1 में रख देंगे, I का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, VTH सबसे पहले अभी देख चुके हैं, क्या करेंगे, ये जो हमारा है 5 ओम का लोड रेजिस्टेंस जिसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है ढूंढना है, इसको क्या कर देंगे, इसको निकाल देंगे, क्या बना देंगे, ओपन सर्किट बना देंगे, तो ये हमारी ओपन सर्किट बन चुकी है, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, करंट जो होगा I, वो करंट ऐसे फ्लो होने वाला है, यहाँ पे जाएगा नहीं, यहाँ पे जाएगा नहीं, ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला, ये 10 और 30 ओम किस में है, सीरीज में है। ओम्स लॉ लगा देंगे VTH ढूंढने के लिए, तो ओम्स लॉ लगाया, V इज इक्वल टू IR, VTH इज इक्वल टू I कैसे ढूंढेंगे, ये सर्किट है हमारी, I इज इक्वल टू V बाई आर है, तो I इज इक्वल टू V कितना देके रखा है, 50 देके रखा है, R कितना है, R हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में है तो 10 प्लस 3 हो जाएगा, 10 प्लस 3 आंसर आ जाएगा I का 3.84, यही आंसर 3.84 यहाँ पे रख दिया। अब ये R कौन सा ले, R कौन सा ले, VTH ढूंढने के लिए, तो अभी हमने देखा ये दो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 50 का, वही तो ये दो टर्मिनल के अक्रॉस होगा, यानी R का वैल्यू कितना ले लेंगे, 3 ओम ले लेंगे, आंसर VTH का मिल जाएगा 11.53 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बस ये VTH का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। अब RTH ढूंढना है तो RTH के लिए क्या करते हैं, हम बैटरी को रिमूव करते हैं, यानी कि ये जो हमारी बैटरी है, ये जो बैटरी है इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ये बैटरी को हमने रिमूव कर दिया और बाद में क्या करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट यानी एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे तो करंट, यहाँ कुछ I करंट आया, वो करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हुआ यानी क्या हुआ, पैरेलल में है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो इसका RTH इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा पैरेलल में, ऊपर दोनों का क्या करो मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन, तो आंसर RTH का मिल गया। बस अब ये हमारा जो आंसर है VTH और RTH इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख के रखा है, VTH RTH RL, VTH का वैल्यू हम ढूंढ चुके हैं, ये रहा 11.53, RTH का वैल्यू भी हम ढूंढ चुके हैं 2.3, और RL को क्या लेते थे हम, जिस रजिस्टर में से करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू कौन सा था हमारा, 5 ओम, तो 5 ओम, तो हमें I का वैल्यू मिल जाएगा, 5 ओम में से इतना करंट फ्लो हो रहा
है। सो आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम देके रखा और वापस से पूछा क्या है हमें, 5 ओम रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। यानी ये 5 ओम रजिस्टर को क्या नाम दे देंगे, आरएल नाम दे देंगे। ठीक है, किसकी हेल्प से, थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से, यानी केवीएल केसीएल नहीं लगा सकते। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या करेंगे, वही प्रोसीजर करेंगे। ये जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड नेट सर्किट है, ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट है, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, सिंपल नेटवर्क में। सिंपल नेटवर्क में क्या होगा, एक ही वोल्टेज सोर्स होगा जिसे VTH बोल देंगे, और ये सारे रजिस्टर मिला के एक इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा, रेजिस्टेंस जिसको बोल देंगे RTH बोल देंगे। और दोनों एक दूसरे के कैसे कनेक्ट होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे, और जिसमें से करंट फ्लो जो हो रहा है वो ढूंढना है, उसको RL बोल देंगे। फिर क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ, V बराबर IR, I इज इक्वल टू V बाई आर, V की जगह VTH रख देंगे, R की जगह क्या रखेंगे, RTH, और RL हमेशा कैसे होंगे, सीरीज में होंगे, तो RTH प्लस RL, ये इक्वेशन 1। RL का वैल्यू तो देखे रखा है, कौन सा, 5 ओम में से ढूंढना है, तो RL का वैल्यू तो आ गया हमारा 5 ओम। VTH ढूंढो, RTH ढूंढो, और इसमें रख दो, आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले VTH ढूंढ लेते हैं। तो VTH के लिए हम क्या करते थे, याद हो तो, VTH के लिए जो RL है ये हम निकाल देते थे और क्या बना देते थे, इसको ओपन सर्किट। तो ये हमारा ओपन सर्किट बन चुका है। ओपन सर्किट बना यानी कि यहाँ से जो करंट निकलेगा वो करंट यहाँ पे इसके आगे जा नहीं पाएगा, यहाँ के घूम के यहाँ भी नहीं जा पाएगा, वापस बैटरी में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें तो VTH ढूंढना है, तो VTH इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, V की जगह VTH रख दिया। I कैसे ढूंढेंगे, ये रहा हमारा सर्किट, यहाँ पे तो करंट फ्लो हो नहीं रहा है, तो V इज इक्वल टू IR पे से I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू V देके रखा है 12 वोल्ट। R कितना लेंगे हम, R इक्विवेलेंट R लेंगे, कैसे, यहाँ से कुछ करंट फ्लो हुआ, 1 ओम में से गया, वही करंट 2 ओम में से फ्लो हुआ, आगे जाएगा नहीं, वही करंट 3 में से फ्लो हुआ, यानी सारे के सारे जो रजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 + 2 + 3, यानी R1 + R2 + R3, तो 1 + 2 + 3, तो I का आंसर हमें मिल गया 2 एम्पियर। ये I का आंसर 2 एम्पियर यहाँ पे लगा दिया। R कौन सा लेंगे, VTH के लिए, तो अभी हमने देखा कि ये हमारा VTH है, तो ये जो दो टर्मिनल है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना लेंगे, R 3 के बराबर, तो हमारा VTH मिल जाएगा 6। ठीक है, VTH मिल चुका है। अब RTH ढूंढ लेते हैं। RTH के लिए क्या करते थे, बैटरी को रिमूव करते थे, शॉर्ट सर्किट करते थे। तो ये हमारी जो बैटरी है इसको हम रिमूव कर देंगे। ये बैटरी हमारी रिमूव हो गई और एक वायर से कनेक्ट कर दिया, यानी ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, बाद में हम कहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं ये डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ करंट फ्लो होगा, ये पॉइंट पे डिवाइड हो जाने वाला है करंट। ठीक है, अच्छा, अब RTH यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी करंट निकलेगा, सपोज 1 एम्पियर का, वही करंट इसमें से भी फ्लो होगा, यानी 1 और 2 दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट R1 + R2 यानी 1 + 2 यानी 3, यानी ये दोनों को निकाल कर हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसका वैल्यू 3 ओम के बराबर होगा। तो यहाँ पे 3 ओम का वैल्यू हमने लगा दिया। बाद में 3 ओम यहाँ पे है और 2.5 ओम यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये 3 ओम और 3 ओम कैसे हैं, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या बोलेंगे हम, ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन, यानी 1.5 ओम। तो ये 2.5 ओम का तो बना दिया, ये दोनों निकाल के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाया 1.5 ओम का। ठीक है, अब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वही यहाँ पे करंट फ्लो होगा, यहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं, यानी कि यहाँ से सेम करंट फ्लो होगा, यहाँ से भी वही करंट फ्लो होगा। दोनों कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के सीरीज में है। सीरीज में क्या होगा, R1 + R2 यानी 2.5 + 1.5 यानी 4 ओम, यानी हमें R इक्विवेलेंट मिल चुका है 4 ओम का। बस, तो RTH भी मिल गया और VTH भी मिल गया। अब इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 है VTH / RTH + RL। VTH 6 ओम ढूंढा हमने, RTH 4 ओम ढूंढा, और RL क्या होता है, जिस रजिस्टर में से करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढना है, उसका वैल्यू, उसको हम RL बोल देंगे। तो 5 ओम हमने रख दिया, तो आंसर आ गया 5 ओम रजिस्टर में से 0.66 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आखिरी न्यूमेरिकल होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम देके रखा है और पूछा क्या है, 20 ओम रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ढूंढो ये 20 ओम में से। और उसका आंसर मैंने पहले से ही लिख के रखा है, सो आई होप आप लोग कैलकुलेट करोगे, और अगर आंसर अलग आता है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताओगे। तो आई होप थेवेनिन थ्योरम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।